अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे साथियों। ठंड लगता है कि थोड़ा और देर से आएगी। दिन में पंखा चल रहा है पटना में। 27 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं है पटना का, तो अच्छा ही है। हम लोग को थोड़ा ठंड तकलीफ़ देती है। गर्मी में रहने के आदमी हैं हम लोग। हम लोगों को गर्मी ज़्यादा सूट करती है बनिस्बत कोल्ड यानी ठंड के। तो ठंड थोड़ा लेट ही से आए तो अच्छा है और कम दिन रहे, अल्लाह ताला से यही दुआ है। ठंड में बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। देखिए, मैंने कहा था कि मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। 2 म्यूज़ियम जो हैं पटना के, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो मेरे बचपन से एक म्यूज़ियम है जो पुराना म्यूज़ियम कहलाता है, पटना म्यूज़ियम। तो उसको तो मैंने बहुत दिन पहले देखा था, इधर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ज़बरदस्त म्यूज़ियम था, अब तो और बहुत अच्छा बना है। मेरे बेटा गए थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और एक अभी बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनाब नीतीश कुमार साहब ने बिहार म्यूज़ियम बनवाया। वो ग़ालिबन हमको लगता है कि 2016-17 में बना, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़ियम बनवाया उन्होंने। और वर्ल्ड क्लास का म्यूज़ियम है वो। वर्ल्ड क्लास के जो पैमाने होने चाहिए म्यूज़ियम में, वो वहाँ मौजूद हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन बिहार का कल्चर, पटना का कल्चर, क्या पटना के पहले क्या था, और पाटलिपुत्र के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य की स्थापना यहाँ से हुई। चोल वंश, मौर्य वंश, फिर अशोका, द ग्रेट अशोका। उसी में आर्यभट्ट का वो जो एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिक्स पे जो उनका वर्क रहा, वो बहुत सारे विद्वान लोग की ये धरती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ख़ास करके नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। और कहाँ से लोग नहीं आए, पर्शिया से, ईरान से, कोरिया से, चाइना से, और भी बहुत सारे कंट्रीज से। इब्न बतूता आए। तो हमारे यहाँ शुरू से ही माहौल रहा बिहार में पढ़ने लिखने का और कुछ करके दिखाने का। बिहार ने बहुत सारे अच्छे नेता, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो बने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कॉपी चेक कर रहा था एग्जामिनर, तो उसने लिख दिया कि एग्जामनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर। एग्जामनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर। बहुत बड़ी बात होती है किसी एग्जामिनर का ये कमेंट किसी एग्जामनी के बारे में। यानी जो एग्ज़ाम दे रहा है वो मुझसे बेहतर है। एग्जामनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लिखा था। उनके एग्जामिनर ने जो उनकी वो कॉपी जांच रहा था। तो बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत सारे आईएएस बिहार ने दिया, बहुत सारे आईपीएस दिया। और जो पॉलिटिक्स में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक लैंड स्टोन कायम किया विकास पुरुष के नाम से, मैं तो उनको कहूँगा, जनाब नीतीश कुमार साहब। और बहुत सारे और भी नेता, बड़े समझदार आजकल जो हैं, आज के दौर के जो हैं, जैसे हमारे नीरज बाबू हो गए, मोकामा उनका घर है, एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड से, बड़े सुलझे, बड़े ही मोहब्बतदार और बड़े ही खुलूस वाले इंसान, हर को लेके चलने वाले। और भी जिस तरह के लीडरान गुजरे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, वो भी, उनका भी दौर था। अब थोड़ा धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो वो भी थे। वशिष्ठ नारायण सिंह साहब, बड़े अच्छे नेता, उनसे भी मैं मिला हूँ। और ग़ुलाम सरवर साहब से मैं मिला हूँ। ज़बरदस्त उर्दू बोलना और ज़बरदस्त तलफ़ुज़ उर्दू पे, प्रोनाउंसिएशन उर्दू का, उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है, तो उसमें कहाँ पे तलफ़ुज़ क्या होगा वो उनका। तो सब बहुत बड़ी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बिहार को दी, ख़ास करके पटना को दी। तो मैं ये कह रहा था कि पटना म्यूज़ियम से बिहार म्यूज़ियम के बीच में अंदर एक अंडर टनल एक रास्ता बन रहा है, जो बिहार सरकार बना रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर। कितनी बड़ी बात है, जो आदमी ख्वाब में भी नहीं सोचा है। वो पटना म्यूज़ियम और बिहार म्यूज़ियम को जोड़ देगा वो पैसेज, वो रास्ता, और लेकिन वो अंडरग्राउंड रहेगा। कितना एक समझिए ख्वाब है जो इंशाअल्लाह पूरा होगा।
तो फिर बातें होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी मोहब्बत का दरख्वास्त हूँ, मोहब्बत आपसे पाना चाह रहा हूँ, आपका प्यार पाना चाह रहा हूँ। मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। ओके, थैंक यू।